नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। अगर आप मोबाइल उपभोक्ता हैं और कभी न कभी सिम लेने के लिए आधार और अंगूठे का उपयोग आपने किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है और चौंकाने वाली है। इन दिनों ऐसा ही एक मामला औरंगाबाद में जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले से संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर रहे रवि रंजन पराशर ने मीडिया के समक्ष कई राज खोले हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि खातों से करोड़ों की ट्रांजैक्शन करने वाले और कोई नहीं बल्कि कंपनी के वरीय पदाधिकारी हैं, जिसकी सूचना मैंने अपराध इकाई शाखा बिहार जिला पुलिस पदाधिकारी साइबर थाना सहित अन्य जगहों पर मैंने ईमेल के जरिए भेजा है। न तो इसका कोई जवाब आ सका और ना ही कोई लोगों के द्वारा पहल की गई। सुनिए इन्हीं की जुबानी कैसे होता है घपले और घोटाले का खेल। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद्य की एक खास रिपोर्ट। काम ये होता है कि कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, उसके नीचे रिटेलर बनाती है, रिटेलर बना के मार्केट में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। रिटेलर बनाने का काम दो तरह से होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का बनाता है, एक कंपनी के एबीडी बनाते हैं जिनको बैंक प्रमोटर कहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ भी 25 से 30 रिटेलर को बना के मेरे साथ टैग किया गया और कंपनी का एक प्रोसेस है जिसको रिटर्न एमकैश प्रोसेस कहते हैं, वो बैंक अप्रूव्ड प्रोसेस है। अगर किसी रिटेलर को किसी तरह का कैश का जरूरत है तो रिटर्न एमकैश के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है और उसके बदले वो कैश ले जाता है। उसको चेक करने का डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो चेक कर सके कि रिटेलर पैसा कहां से ला रहा है। यहाँ पर 20 से 25 ऐसे रिटेल आउटलेट बनाए गए जिनसे मुझे रिटर्न एमकैश कराया गया। जब मैंने उन्हें पैसे देने से मना किए तो हमारे जेटीएम बोले कि आप उनको पैसे दीजिए, वो मनरेगा का काम कर रहे हैं। मैंने इस मामले को दिसंबर में मेल पे भी हाईलाइट किया था कि मुझे डाउट हो रहा है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन जेडीएम और जेटीएम कृष्णकांत जी और संजीव कुमार राय दोनों क्लियर वे में बोले कि मनरेगा का काम कर रहे हैं, इनको आप पैसे देते रहिए। अचानक से मेरे खुद के पोर्टल पे होल्ड लगना शुरू हो गया, अमाउंट होल्ड लगना शुरू हो गया। अमाउंट होल्ड लगने के बाद मैंने मना कर दिया कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद मार्केट में नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना के जो जेटीएम बनाए हैं कृष्णकांत सिंह और उनको सहयोग कर रहे हैं जेडीएम जो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं संजीव कुमार राय। और क्योंकि इस पूरे मामले को पकड़ने की जिम्मेवारी बिहार में राजीव रंजन जी की है, वो भी इन लोगों से मिले हुए हैं। पता नहीं उनको भी उस लोभ का पैसा पहुंचता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और करोड़ों रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। बहुत सारे रिटेलर ऐसे बनाए गए जिनको पता भी नहीं है कि वो रिटेलर बने हैं, उनके अकाउंट में पैसे डाले गए, उस अकाउंट को रिटर्न एमकैश के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर किया गया, फिर उस पैसे को कैश में कन्वर्ट करके और ये सभी लोग आपस में बांट रहे हैं। ऐसा करोड़ों रुपया का घपला किया गया है। इसका एविडेंस जब मेरे पास आया, जब मैंने बात किया तो इन्होंने मुझे ही बंद कर दिया, मेरे ही आईडी को बंद कर दिया। यह है उसका विवरण जो मैंने अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट करा के अपने से लिख के मैंने कंसर्न थाने को भी दिया था, लेकिन थाना एफआईआर नहीं लिए। उन्होंने बोला कि वो मुझे डीएसपी साहब से मिलवाएंगे। फिर मैंने इसके बारे में इसकी जानकारी एसपी साहब को मेल के माध्यम से दी। यहाँ पर जो आर्थिक अपराध इकाई है पटना में, मैंने उनको भी एक मेल भेजा है मैंने पहले। और इसके बाद कंपनी के सभी सीनियर्स को जहां तक मेरी पहुंच है मैंने उन सभी को मेल के माध्यम से अवगत कराया है, किंतु अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि हजारों लोगों का पैसा इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है और कंपनी इस पे सो रही है। कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के पद का दुरुपयोग करके करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और बहुत बड़ा चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पैसा हमारा और आपका है। मुझे लोभ देके, आपको लोभ देके, किसी और को लोभ देके, उन लोगों को लोभ देके उनसे पैसा रिटेलर आईडी पर डलवाया जाता है और बाद में उस रिटेलर आईडी से उस पैसे को निकाल लिया जाता है और वो बेचारा 1930 साइबर सेल पे कंप्लेन करते करते थक जाता है, लेकिन कभी भी उसका पैसा रिकवरी नहीं होता है। वो अलग अलग माध्यम से चोरी करने के माध्यम से किसी तरह का एड चला के उनसे पैसा चोरी किया जाता है। ये 100% चोरी है। साथ ही साथ इसमें जो जिनके अकाउंट में ये पैसा आ रहा है, जिनको साइबर सेल के भाषा में लेयर 1 कहा जा सकता है कि उनके अकाउंट में पैसा गया है, उनको खुद भी नहीं पता है कि उनके नाम पे कोई खाता खुला हुआ है। इसमें जेटीएम, जेडीएम, सीएस और कुछ रिटेलर्स जिसका नाम मैं उपलब्ध करा रहा हूं, अगर इनको पुलिस गिरफ्तार करे तो इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो जाएगा। बिहार में इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा ये केस हो रहा है। ये पूरे बिहार में बड़े पैमाने पे चल रहा है, लेकिन मैं पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा क्योंकि जब बिहार के
CS हेड ही इससे मिले हैं, तो अलग अलग जोन में भी चल रहा है, जिसकी सूचना मुझे मौखिक रूप से है, किंतु मेरे पास उसका सबूत नहीं है जो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे जोन में जो ये काम हो रहा है, औरंगाबाद में जो ये काम हो रहा है, इसका सबूत मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन ये फेक ही अकाउंट है। पहली चीज कि अभी के समय में अकाउंट बिना आधार ऑथेंटिकेशन के खुलता नहीं है, फिंगर लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपका खाता खोलूं और आप किसी और काम से मेरे पास आए हैं, आप APS करवाने मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने आपका खाता खोल दिया, तो ये एक तरह का फेक ही अकाउंट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैंने आपका खाता खोल दिया और मैं उससे लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूं। तो इसको आप फेक ही अकाउंट कह सकते हैं। आपको बता रहा हूं कि किसी भी अकाउंट होल्डर को इनमें से गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें नहीं पता है कि उनका अकाउंट खुला है, वो निर्दोष हैं और उनको दोषी बनाया जा रहा है। तो क्या आप मानते तो हैं? पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिनकी जिम्मेवारी है कि इस कंपनी के काम को सुचारू रूप से करवाएं, जो रक्षक हैं, जिनकी जिम्मेवारी थी कि अगर किसी तरह का मार्केट में किसी तरह का फ्रॉड होता है उसको पकड़ा जाए, वो सभी आपस में मिलके इस पूरे चोरी किए हुए पैसे को आपस में बांट रहे हैं और वही भक्षक है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, मेरा भी पैसा जो लाखों रुपया इसमें फंसा हुआ है उसको रिकवरी कराए और साथ ही साथ उन लोगों का पैसा जिनका फंसा हुआ है उन लोगों को न्याय दे, ताकि आगे ये काम और ना हो, आगे और लोगों को इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े और किसी के खाते से पैसे की चोरी ना हो। ऐसे ही मैंने इसका विरोध किया। अभी वर्तमान में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को कोई C2 बोल के बंद कर दिया गया है। मैंने अभी तक कंपनी को करीब 10 मेल किया है, जिसमें मैं उनसे ये भी जानकारी मांग रहा हूं कि आपने आखिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्यों बंद किया, तो वो उसका भी जवाब अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और वो करा भी नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो तो चोरी कर रहे हैं, उनको उनके चोरी के बारे में पता है कि वो चोरी कर रहे हैं और ये लोग इतने निर्भीक हैं, इनको लगता है कि क्योंकि ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटर का अपना लापू नंबर होता है जिसके अंदर अकाउंट नंबर होता है, हर रिटेलर का अपना लापू नंबर होता है जिसके अंदर अकाउंट नंबर होता है, तो इसको कोई ब्रीफ नहीं कर पाएगा।